1st of January 2025. It's a new year, and I wish you all the very happy new year. यूनिट नंबर 3 न्यू मीडिया नोट्स के साथ। वैसे तो मैंने वीडियो फॉर्मेट में पूरा वीडियो बनाया है, लेकिन नोट्स के साथ अब आप बोर्ड्स 2025 के लिए पूरी 3 न्यू मीडिया चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जेंस एंड द न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले जो शब्द है वो निकला है कन्वर्ज से। कन्वर्ज का मतलब होता है जब 2-3 चीजें एक साथ मर्ज होती हैं, उसे कहते हैं कन्वर्जेंस। वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले देखो आइस एज। आइस एज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट लिखना। अब द करेंट एज इज रेफर्ड टू एज द आइस एज ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ ICT, ठीक है, ICE। तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यहाँ पे बताया गया 19वीं सदी के बारे में, 19th सेंचुरी, जब कैमरा और फोनोग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ था, इस तरह की इनोवेशंस आई थी। और इस तरह की इनोवेशंस जिन्होंने इंडिविजुअल्स को अलाउ किया था कि वो प्लेसेस को, पीपल को अलग तरीके से परसीव कर सकें थ्रू रिकॉर्डेड इमेजेस एंड साउंड्स। तो ये फोनोग्राफ एंड कैमरा का। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू मीडिया। नए मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 इज कन्वर्जेंस। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है, उसका ट्रेट है न्यू मीडिया का। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो ट्रेडिशनल मीडिया होता है पुराने जमाने से कन्वेंशनल चला आ रहा है, टीवी, रेडियो, प्रिंट, इनको अब डिजिटल माध्यमों से मर्ज कर दिया गया है। एग्जाम्पल, इंटरनेट ब्राउजिंग और एंटरटेनमेंट। पहले तो बेसिक से मोबाइल फोन आते थे ना, जिसमें सिर्फ कॉल होती थी, लेकिन अब स्मार्टफोन आ गए। तो स्मार्टफोन, ये जो मटेरियल मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, जो मैंने PPTs बनाई हैं, ये इंस्पायर्ड है बुक से, जो CBSE की बुक है, CBSE स्किल एजुकेशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो अगर आपको इस बुक को पढ़ना है ना, तो आप CBSE के स्किल एजुकेशन सेक्शन में जाके मास मीडिया 835 की बुक आराम से डाउनलोड कर। आ जाता है इंटरएक्टिविटी में, जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। इंटरएक्टिविटी मतलब, इंटर मतलब दो लोगों या दो पार्टियों के बीच में जो एक्टिविटी होती है। यूजर कैन मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये सब चीजें की जा सकती है जो पहले नहीं की जा सकती थी। और इसमें सोशल मीडिया जो है एग्जाम्पलीफाई करता है इस ट्रेड को, एग्जाम्पलीफाई करता है। तीसरा पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप उस डिजिटल मीडिया को कितनी आसानी से एक्सेस कर पाते हो, क्या क्या कोई जोग्राफिकल बैरियर तो नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी में क्या है? डिजिटल मीडिया इज वाइडली एक्सेसिबल अक्रॉस वेरियस डिवाइसेस एंड लोकेशंस। डिजिटल मीडिया विश्व में कहीं भी बैठो, डिजिटली अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रिड्यूस्ड बैरियर्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया कंपैरिजन में बैरियर, एल्गोरिथम्स टेलर कंटेंट टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। तो पर्सनलाइजेशन मतलब जो एल्गोरिथम होता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिथम होता है, वो कंटेंट के हिसाब से, उसी हिसाब से हमें इस तरह की सोशल मीडिया पे अलग अलग रिकमेंडेशंस आते हैं ना। जिस तरह की वीडियोस आप देखना पसंद करते हो, आपको बार बार प्लेटफॉर्म जो है उसी तरह की। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पांचवा पॉइंट है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच मतलब इंटरनेशनल रीच मीडिया की, क्योंकि यहाँ पर डिसेमिनेट होती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होती है कंटेंट वर्ल्ड वाइड इंस्टेंटली। मतलब पूरी दुनिया में, विश्व में इंस्टेंटली आपका कंटेंट जो है, डाइवर्स ऑडियंसेस, मतलब आपके ऑडियंस भी अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑडियंस है वो बड़ी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन से हो।
व्यक्ति। व्हाट आर द टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स ऑफ न्यू मीडिया? नई मीडिया के टूल्स क्या, नई मीडिया के प्लेटफॉर्म क्या? अगर एग्जाम में आए तो क्या लिखोगे? फर्स्ट लैपटॉप, स्मार्टफोन। ठीक है, ये गेटवेज है किसके? न्यू मीडिया के। सोशल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है नई मीडिया का एग्जाम्पल का। फेसबुक हो गया, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड एंटरटेनमेंट। तीसरा देखो, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होती है, मूवी स्ट्रीम होती है, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, मैं खुद लाइव स्ट्रीम्स करती हूँ। स्पॉटिफाई जहाँ बड़े मिल जाता है। तो ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, ये भी क्या है? न्यू मीडिया। क्या पहले ऐसा होता था? नहीं। इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया। अब इस नए मीडिया का इम्पैक्ट क्या है, इसका असर क्या है? दूसरा पॉइंट है, बिजनेस पे क्या असर है, समाज पे क्या असर है? समाज पे पहला असर है, इट एनहेंसेस द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब किसी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने में प्रमोशन करती है, नॉलेज शेयरिंग आसान हो जाती है, और कंसर्न्स भी रेज करती है अबाउट प्रिवेसी एंड मिस इन्फॉर्मेशन। बना दे रहा है तो क्या करोगे? नेक्स्ट है, न्यू मीडिया का क्या इम्पैक्ट है बिजनेस पर? बिजनेस पर यह इम्पैक्ट है कि वो ई कॉमर्स को इनेबल करता है और डिजिटल मार्केटिंग को इनेबल करता है। फैसिलिटेट मतलब कि भाई उसके लिए मैसेंजर बना हुआ है। वो कौन मैसेंजर बना है? न्यू मीडिया। और किसके लिए? ब्रांड के लिए। नेक्स्ट, ग्लॉसरी। ये प्रॉपर वर्ड एक्सप्लेन करो मैम, टेक्निकल वर्ड। तो टेक्निकल वर्ड है कन्वर्जेंस, इंटरएक्टिविटी, पर्सनलाइजेशन, ग्लोबल रीच और स्ट्रीमिंग। इन पांचों की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उनकी डेफिनेशन है। की थिंकर ऑन कन्वर्जेंस एंड इंफॉर्मेशन। ये जो तीन लोगों की यहाँ पे बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। अमर्त्य सेन, माजिद इरानियन और वॉल्टर लिपमैन। मिस नहीं कर सकते इस चैप्टर के लिए, तो आपको तीनों पढ़ के जाना है। अमर्त्य सेन की बात करें तो एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूजन। तो इम्पोर्टेंट वर्ड है ना, उसको मिस नहीं करना है। अगर आपने इम्पोर्टेंट वर्ड्स मिस कर दिए तो नंबर भी मिस हो जाएंगे। जैसे डेमोक्रेसी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ने एडवोकेट किया टैकलिंग इनइक्वालिटी एंड मिस इन्फॉर्मेशन इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में इनइक्वालिटी को टैकल किया, उसको एडवोकेट करने का काम जो रिसोर्स एक्विटी एज क्रूशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए एजुकेशन के 3 मेगा ट्रेंड्स थे जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे इस एरा के। ग्लोबलाइजेशन, रीजनलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन। इसे आप याद रख सकते हैं GRD से। बहुत सारी विश्व की इकोनॉमीज और कल्चर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। रीजनलाइजेशन मतलब जो किसी स्पेसिफिक रीजन में जो है इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब तीसरा है वॉल्टर लिपमैन। उन्होंने क्या कहा? स्ट्रेसेस दैट इन्फॉर्म्ड सिटीजंस आर वाइटल फॉर डेमोक्रेसी। इन्फॉर्म्ड सिटीजंस मतलब आप में जो नागरिक हैं रहेगा तो वो डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट होगा, वाइटल होगा, क्योंकि नागरिक इन्फॉर्म नागरिक के पास इंफॉर्मेशन है। Highlights the role of accurate and timely information in enabling citizens to make educated decision making. तो ये क्या करता है? टाइमली इंफॉर्मेशन देता है किसको? एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सूचना आपको सही समय पे नहीं पहुंची, लेट पहुंच रही है, एक्यूरेट ही नहीं है, वही एजुकेटेड डिसीजंस एंड होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल। अरे जो आपके लीडर्स हैं डेमोक्रेसी के, जिनको आपने सिलेक्ट किया है, उनको अकाउंटेबल करेगी। तो ये इन तीनों के व्यूज हो गए, ये आपको याद करना। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन के व्यूज जो डेमोक्रेसी पर थे, लोकतंत्र पे थे, उसकी समरी मैंने यहाँ प्रोवाइड लिख के आना। 20th सेंचुरी की अचीवमेंट, 21st सेंचुरी का चैलेंज,
Key beliefs, essence of democracy, a role of mass media. One of the most distinguished contributions of the 20th century. अमर्त्य सेन ने कहा कि 20वीं सदी का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी, लेकिन फोकस है इस पे होना चाहिए कि डेमोक्रेसी कंप्लीट कैसे की जाती है। और डेमोक्रेसी कंप्लीट ऐसे की जाएगी जब 3 करंट गैप्स जो है एड्रेस किए जाएंगे। गैप मतलब ये बिलीफ सिस्टम क्या था इस डेमोक्रेसी को लेकर के अमर्त्य सेन का। डेमोक्रेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। मानव का जो आज़ादी है उसका इंटीग्रल सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिसीव पॉलिटिकल अटेंशन। समाज के जो वीकर सेक्शन है उनको पॉलिटिकल अटेंशन मिले, इसीलिए ये उनका बिलीफ था। थर्ड इज इट अलाउज वैल्यू फॉर्मेशन। अमर्त्य सेन ने कहा कि वैल्यू फॉर्मेशन भी अलाउ करता है डेमोक्रेसी, और प्रायोरिटी सेटिंग भी अलाउ करता है थ्रू पब्लिक डिस्कशन। मतलब समाज के हर तबके के, हर लेवल के, हर सेक्ट ऑफ द सोसाइटी जो है इन्वॉल्व रहे। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने बताया कि भाई एसेंस उसका कोर क्या है। एस्टैब्लिशेस जस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस विद चेक्स एंड बैलेंसेस। डेमोक्रेसी से आप जस्ट मतलब जिसमें न्याय हो सके ऐसे, साथ ही आप सिविल सोसाइटी को एनहांस कर सकते हो और सोशल जस्टिस को एनहांस कर सकते हो। मास मीडिया का क्या रोल है? पहला, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर वाइड स्प्रेड डिबेट एंड डायलॉग। मास मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म, मतलब बड़े लेवल पर, बिग लेवल, एंड डायलॉग मतलब बातचीत नहीं, वाद संवाद। स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करता है। डिस्पाइट मतलब प्रॉब्लम आएगी, ओकेजनल शॉर्टकमिंग्स होती है मास मीडिया की, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है द चेंजिंग पैराडाइम ड्यू टू द इंटरनेट। इंटरनेट से पहले क्या हुआ और इंटरनेट के बाद क्या हुआ। ये इंटरनेट से पहले ये हुआ कि मास कम्युनिकेशन जो था बहुत ही कम लोगों के पास था और डोमिनेट किया जाता था बाय जाइजेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाथों में पावर होती थी कि भाई वो जो चाहेंगे वही ब्रॉडकास्ट होगा, और इसके लिए चाहिए होता था ह्यूज टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। तो एक जबरदस्त टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज स्केल, बहुत ही बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए। इंटरनेट के बाद क्या हुआ? एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स टू पोस्ट डेटा को पोस्ट कर सके पूरे विश्व में। ट्रिगर्ड इंटरएक्टिविटी बिटवीन मीडियम्स एंड प्लेटफॉर्म्स। इंटरएक्टिविटी को ट्रिगर कर दिया प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग मीडियम्स पे। इनेबल्ड मल्टीपल सोर्सेज फॉर द सेम इंफॉर्मेशन। मतलब एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास अलग अलग जगहों से सोर्स। पहले लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी तो लिमिटेड डिसीजन मेकिंग थी, अब ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग है और इलाबोरेट डिसीजन। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग इंडिविजुअल्स। अनप्रेसिडेंटेड, जिस पर कोई कंट्रोल ना लगाया जा सके। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विश्व में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका? इंडिविजुअल्स के बीच में। लास्ट, एक्सेलरेटेड, ये जो शब्द बना है एक्सेलरेट से, मतलब तेजी से भागा। क्या भागा? ओपिनियन जनरेशन, जो हमारी सुनो, मेरी राय सुनो। तो वो ओपिनियन जनरेशन एक्सेलरेट कैसे हुई? लोकल स्केल पे, नेशनल स्केल पर, ग्लोबल स्केल पे। कल आया था 2023 या 24 के मेन क्वेश्चन पेपर में, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं। तो न्यू इन्फॉर्मेशन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वैसे किताब में इसका सिर्फ जिक्र किया हुआ है, लेकिन आपको इसके डेफिनेशन की एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे प्रपोज किया गया है मोर बैलेंस्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन फ्लो।
फीचर है कि इक्विटी हो इंफॉर्मेशन एक्सेस, मतलब कल्चरल एम्पिरियलिज्म का, कि डाइवर्स कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हो, डोमिनेंस ना हो फ्यू मीडिया जायंट्स के थ्रू, डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, मतलब चैलेंजेस क्या थी, टेक डिस्पैरिटी थी, डिस्पैरिटी अमंग नेशंस, मतलब किसी नेशन में टेक का जो इमर्शन है ज़्यादा था, किसी नेशन में कम था, तो ये थोड़ी चैलेंज, क्या कहते हैं उसको, उतना अच्छा प्रेसिपिटेशन नहीं उसको बोलेंगे, उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं था इंटरनेट का उस टाइम पे, थे मीडिया कॉर्पोरेशन थी, उन्हें प्रॉब्लम थी कि अगर तुम इंफॉर्मेशन सबको दे दोगे तो सबके पास पावर आ जाएगी, सबके पास पावर आ जाएगी डिसीजन मेकिंग की, तो फिर कुछ भी मजा उठाए वो शायद शैटर हो जाए। तीसरा है पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड रेगुलेशन स्टाइफलिंग फ्री स्पीच, इंक्रीज्ड रेगुलेशन के लिए पोटेंशियल नया बने किसमें, फ्री स्पीच में, ये भी एक चैलेंज था। सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी थे इस एनआईओ के, क्या था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इट प्रमोट्स इन्फॉर्म्ड ग्रासरूट, मतलब जो बिल्कुल बॉटम लेवल पे एक्टिविज्म होती है, इट फैसिलिटेट्स ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस वाया टूल्स लाइक ई गवर्नेंस, इट एनकरेजेस, इट हेल्प एक्सपोज करप्शन एंड होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल इन रियल टाइम, ये करप्शन को एक्सपोज करने की ताकत रखता था और लीडर्स जो है उनको होल्ड कर सकते। अब आ जाओ प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि इस चैप्टर में है, यूनिट नंबर 3 न्यू मीडिया। शॉर्ट आंसर, प्रोवाइड एन एग्जांपल, न्यू मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्जेंस क्या होता है, एग्जांपल दो। कन्वर्जेंस होता है मर्जिंग ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जब हम मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में रहते हैं, एग्जांपल का स्मार्टफोन। एक्सप्लेन हाउ स्मार्टफोन डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस, स्मार्टफोन में सब कुछ हो जाता है यार, एग्जाम्पलीफाइंग मतलब दर्शाना, ट्रेडिशनल मीडिया लाइक न्यूज़पेपर एंड रेडियो। अब आप कहोगे मैम इसका आंसर यहाँ से कट रहा है, तो मैं अपना ये जो मेरा वीडियो आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ। हाउ डज मीडिया टू अडॉप्ट डिजिटल फॉर्मेट्स, क्योंकि कन्वर्जेंस आ गया तो ट्रेडिशनल मीडिया की जरूरत पड़ेगी कि भाई आप सिर्फ नॉर्मल फिजिकल न्यूज़पेपर रेडियो से काम नहीं बनेगा, अब आपको इंटरनेट और एग्जाम्पल, पहले लोग रेडियो सुनते थे, अब लोगों को पॉडकास्ट चाहिए, ऑडियो भी वीडियो भी, और हर जगह पॉडकास्ट, वो सिर्फ रेडियो का इंतजार नहीं करते। आंसर क्वेश्चन देखो, डिस्कस द रोल ऑफ कन्वर्जेंस इन ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आ सकता है, इसकी आंसर आपको यहाँ पे सामने डिस्प्ले किया हुआ है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। फिर I will be more than happy to come back to answer all your questions. Second is compare and contrast. Compare मतलब comparison करो, convergence in traditional media versus कन्वर्जेंस कैसे है और एग्जाम्पल दे दो। ट्रेडिशनल मीडिया जो था वो ऑपरेट करता था टीवी रेडियो विजुअल कंटेंट में, और डिजिटल मीडिया कैसे ऑपरेट करता है, यूट्यूब, डायनामिक होता है, पर्सनलाइज्ड होता है, पर्सनलाइज्ड मतलब व्यक्ति के हिसाब से चेंज हो सकता है, कस्टमाइज हो सकता है, सॉरी। तीसरा सवाल, एनालाइज हाउ कन्वर्जेंस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबलाइजेशन। कन्वर्जेंस से फैसिलिटेट क्या होती है, ग्लोबल रीच ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपका इन्फॉर्मेशन जो है ग्लोबल लेवल पे जा सकता है, तो ग्लोबलाइजेशन में ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करेगा ना, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आप देखो, सजेस्ट वेज इन विच कन्वर्जेंस कैन इम्प्रूव, इसको ना मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ, application based questions, suggest ways in which
कुछ इस तरह के वेज बताओ जिससे कन्वर्जेंस से एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हो सकते हैं, इसका आंसर दो। तो इसका आंसर सामने लिखा हुआ है। हाउ हैज कन्वर्जेंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे क्या है? इंडस्ट्री पे ये है कि स्ट्रीमिंग हो सकती है, गेमिंग हो सकती है, लाइव गेमिंग हो सकती है, सोशल इंटरेक्शन पॉसिबल है। लाइव नहीं हो पाता था। नेक्स्ट केस स्टडी दी हुई है आपकी प्रैक्टिस के लिए बस। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक के क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपको लिख पाएंगे, नहीं लिख पाए तो मैं आपके लिए लेकर आ गई। आप आराम से इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और इसको याद कर सकते हो। कैमरा वगैरह की बात करेंगे। माजिद इरानियन में हम 3 कैरेक्टर्स की बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन, रीजनलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन। इंफॉर्मेशन और डेमोक्रेसी के बीच रिलेशनशिप, उनका क्या जो व्यू पॉइंट था। अमर्त्य सेन पर मैंने आपको एक पूरी स्लाइड दी है डिस्कस करने के लिए कि उसके हिसाब से, उनके हिसाब से क्या चैलेंज था। क्या चैलेंजेस थे? इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पॉलिटिकल पोलराइजेशन मतलब पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स की वजह से अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन्फ्लुएंस करना, मैनिपुलेट करना लोगों को इन थिंकिंग दैट दे आर डूइंग द बेस्ट। और मिस इन्फॉर्मेशन भी चैलेंज रहेगा। तो ये जो 4th के साथ यूनिट नंबर 3 न्यू मीडिया का चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जेंस द न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन के नोट्स आपको दे दिए गए। प्लस फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने इस चैप्टर को वीडियो फॉर्मेट में भी समझाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं एंड स्क्रीन में अभी उसको टैग कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं जो मैंने अभी 3-4 हफ्ते पहले ही रिकॉर्ड करी है। अच्छा लगा, आप इससे सीख गए होगे और आप इसको सीरियसली लोगे और मास मीडिया में फुल मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 12th. Today 1st January 2025. You can make the most of this month January to perform really well in boards 2025. Thank you everyone.